आपने सभी ने महसूस किया होगा कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी स्पाइन का लोच, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है और हमारी स्पाइन बहुत ज़्यादा स्टिफ, टाइट और कमज़ोर होने लगती है। मेरुदंड स्पाइन नर्वस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसी कारण इसे मिनी ब्रेन भी कहा जाता है। और यहाँ से बहुत सारी नाड़ियाँ निकलती हैं जो कि पूरे शरीर को गवर्न करती हैं और उसे मैनेज करती हैं। जितनी ज़्यादा हमारी स्पाइन स्वस्थ रहेगी, हमारी नाड़ियाँ स्वस्थ रहेंगी, उतना ही हमारा नर्वस सिस्टम बेहतर फंक्शन काम करता है और शरीर स्वस्थ और जवान बना रहता है। आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण के लिए भी स्पाइन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारे समस्त चक्र, उनका स्थान हमारे मेरुदंड के भीतर जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर है। और हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों की दोनों हमारी सुषुम्ना नाड़ी के राइट और लेफ्ट जुड़ी हुई हैं। यानी कि आध्यात्मिक रूप से जो प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए भी उनकी स्पाइनल हेल्थ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, अपने चक्रों के जागरण के लिए बहुत ज़्यादा है। तो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए हमारे मेरुदंड का स्थान बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो को पूरी गहराई से देखिए, अंत तक समझिए, एक एक आसन की डिटेल को समझिए ताकि आप इनके लाभों को उठा सकें और अपने स्पाइन की हेल्थ को, उसकी जवानी को और इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले आसन मार्जारी आसन के लिए आप इस तरीके से घुटनों को अपनी नी के, अपने हिप के नीचे ले आइए और हाथों को कंधों के नीचे, थोड़ा गैप दोनों कंधों और घुटनों के बीच में बनाते हुए सांस लेते हुए धीरे धीरे सामने देखेंगे, स्पाइन को नीचे दबाएंगे और सांस छोड़ते हुए हल्के हल्के अपने स्पाइन को ऊपर उठाएंगे। धीरे से सांस लेंगे, सामने देखेंगे, सांस छोड़ेंगे, स्पाइन को रोल करेंगे, बैक को घुमाएंगे और नाभि की तरफ देखेंगे। ऐसा करने से हम अपनी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करेंगे और इस अभ्यास को हम कम से कम 8-10 बार दोहराने की कोशिश करेंगे। अगला अभ्यास दोस्तों, यहाँ से ही थोड़ा सा हाथों को आगे लेंगे, दोनों हाथों के बीच में गैप बनाए रखेंगे, पैरों को टक करते हुए इस तरीके से पंजों को लगाएंगे और अधोमुख श्वानासन, पर्वत आसन भी हम इसे कहते हैं, जिनकी हैमस्ट्रिंग्स टाइट हैं वो अपने घुटनों को ऐसे बेंड कर लेंगे जिनसे आसानी से हो रहा है। थोड़ा पैरों को सीधा करते हुए छाती को, चेस्ट को अपने लेग्स की तरफ पुश करते हुए, टांगों की तरफ धक्का मारते हुए थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इस अभ्यास को आप 20-30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, चाहे तो रिपीट कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए पुश किया, होल्डिंग दी और धीरे धीरे नीचे आ गए। तो ये अभ्यास हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रहेंगे। अगले अभ्यास के लिए हम यहाँ से नीचे लेट जाएंगे इस तरीके से, कोबरा पोज, भुजंगासन का अभ्यास। पैरों के बीच में 2-2.5 फीट का गैप रहेगा, हथेलियां कंधे के नीचे। अब हम यहाँ से सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, छत की तरफ देखेंगे और थोड़ा सा रुकने के बाद नीचे आ जाएंगे। फिर से करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, चेस्ट को खोलिए, छत की तरफ देखिए, स्पाइन पे खिंचाव को महसूस कीजिए और नीचे आ जाइए। अभ्यास को कम से कम 10-12 बार आप दोहरा सकते हैं। इसके बाद करेंगे दोस्तों हम अभ्यास त्रियक भुजंगासन का। सांस लेते हुए भुजंगासन में ऊपर आए, सामने देखेंगे और ट्विस्टिंग देंगे। त्रियक भुजंगासन में हम ट्विस्ट करेंगे कंधे से, दाहिने कंधे से पीछे दाहिनी एड़ी को देखेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए बाएं कंधे से पीछे देखेंगे और सांस लेते हुए बीच में आएंगे। अभ्यास को 3-3, 4-4 बार दोनों तरफ से दोहरा लेंगे। अगला अभ्यास चक्रासन का होगा, जिसके लिए हम इस तरीके से पैरों को, घुटनों को फोल्ड करके मोड़ के नीचे रखेंगे अपने पंजों को, हथेलियां जमीन के पास। अब यहाँ से चक्रासन के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे लेके आ जाएंगे, फिंगर्स आपकी कंधों को पॉइंट करती हुई और जमीन पे लेटे हुए। यह अभ्यास स्पाइन को स्ट्रेच और स्ट्रेंथ एक साथ देगा। बाद हम करेंगे एक अभ्यास और, हलासन का अभ्यास। हलासन के लिए इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों में थोड़ा गैप है अभी और घुटने मुड़े हुए। यहाँ से हथेलियों को नीचे रखते हुए, हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे कमर पे रखते हुए हाथों को आप पैरों को जमीन की तरफ लाएंगे ऐसे।
और अगर आपसे शुरुआत में पैर ज़मीन में नहीं आ रहे हैं तो आप कुर्सी, चेयर के पैर ऊपर रख सकते हैं। और हलासन करने के बाद हम अंतिम अभ्यास करेंगे चाइल्ड पोज का। उसके लिए हाथों को ज़मीन पे रखिए, दोनों घुटनों के बीच में ऐसे गैप बनाए रखिए, दोनों हाथ ज़मीन पे लेके आइए, हाथों को धीरे धीरे आगे की तरफ खींचिए, सामने देखते हुए हाथों को खींचते जाइए और धीरे से अपने सर को ज़मीन पे रख दीजिए। इस तरीके से 30 सेकंड से 1 मिनट तक चाइल्ड पोज में बने रहिए। ये प्रैक्टिसेस आपकी स्पाइन के लिए और आपके पूरे मेरुदंड को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं आप आसनों का, जो आपके लिए आपको कंफर्टेबल लगते हैं उन आसनों को कीजिए, और जो टफ लगते हैं उनको धीरे धीरे वक्त के साथ आप अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।